لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا أخي محترم أمين ini hari budu berbagai ada di bawah jangan disebut orang ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah ta'ala अपने बंदों को खिलाफ करते हैं अली अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत भी है कि जब उसके बंदों को जो की जरूरत पड़ती है वो करता है जब हुक्म लेना होता है अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इन अल्लाह या मुरुकुम अल्लाह ताला को हुक्म दे रहा है और जब वसीयत करने की जरूरत पड़ती है वैसे वसीयत भी करता है उसी को अल्लाह ताला को वसीयत करना है और कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों कई करता डायरेक्ट बुलाता क्या इबादत है मेरे बंदे कभी बुलाता है या ये नाम है लोगों सब लोगों को बुलाता है रब्बुल आलमीन का कि अब अपने बंदों को डायरेक्ट बुलाता है ये बताने के लिए ये मेरे बंदों मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई चीज आया नहीं हो सकती कोई चीज आ नहीं सकती तो डायरेक्ट मुझको बुला सकते अपने बंदों को रब्बुल आलमीन की नाम करके कहता है या इबादी इन्नी हरमतु ज़ुल्म अला नफ्सी मेरे बंदों मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करता है और आपको कभी करना नहीं आती हमारा रब अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जो है किसी के साथ जुल्म नहीं करता जुल्म किसको कहते हैं क्योंकि कोई चीज जहाँ होने
नहीं चाहिए थी वहां रख देना। या कोई इंसान किसी चीज का लायक नहीं है उसको दे देना, ये जुल्म है। माफ कीजिए, आज बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार है कि कहते हैं कि वो बंदा वहां पहुंच गया उसके लायक नहीं था। आप कोई कहते हैं क्या उसको वो चीज भी नहीं है, वो उसके लायक था ही नहीं। अल्लाह ताला को क्या तनकीद करना, अल्लाह ताला जिसको जो देते हैं हिम्मत के साथ, इंसान बाद में जाकर के हिम्मत समझता, कई सालों बाद उसको समझ में आता है कि अगर ये हो नहीं होता मेरे साथ तो बर्बाद हो जाते। कोई बंदा आज अक्सर लड़के लोग क्या है, किसी न किसी के पीछे पड़े हुए होंगे, आपको भी दुआएं करते हैं मिल जाए, नहीं मिलती है काफी तकलीफ में रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद समझ में आता है कि वो लड़की बिल्कुल बर्बाद है। आपने बता दिया इसकी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कुल अल्लाह ताला की आती बल्ले का अल्लाह ताला का हर फैसला जो है अदल और हिकमत पर मबनी है। वो जो करता है वो अपने इंसाफ के साथ करता है, हिकमत के साथ करता है। अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करता। ऐसे क्या है वजालु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, मेरे बंदो जिस जुल्म को मैंने अपने लिए हराम किया है तुम लोगों के लिए भी हराम कर दिया, फला तज़ालमू, एक दूसरे के बीच जुल्म नहीं करना। अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तो तुम उसके ऊपर जुल्म नहीं करना, जुल्म से बचना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुल्म जुल्मात यौम क़यामत, एक बंदा जो जुल्म करता है क़यामत के दिन किसी जुल्म के बिना पर उसका कमर जो है वो महशर में जो उठेगा बिल्कुल जुल्मात होगी, यानी पूरे अंधेरे में वो खड़ा होगा। क़यामत के दिन उसके लिए कोई नूर नहीं है। ये बात हमेशा जुल्म से बचना। किसी को एक जुल्म की तो किसी रब्बुल आलमीन से ताल्लुक रखती, क्या है सबसे बड़ी चीज शिर्क, सबसे बड़ी चीज शिर्क। अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला का हक दूसरे को दे देना है सबसे बड़ा जुल्म। ये फरमाएगा कि शिर्क का जुल्म है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा जुल्म एक इंसान मखलूकात के साथ करता है जो उसका हक नहीं निभाता, माँ बाप के साथ और आपके साथ भाई बहन के साथ तो जिसका हक है अदा नहीं करना, ये जुल्म मेरे बंदो जुल्म हराम है, जुल्म नहीं किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा का तवाफ कर रहे, कहते हैं क्या काबा जो कितनी पहाड़ को आप हमारी हवाएं कितनी पाक है और आप यह वक़्त है, और क्या है तुम्हारी ज़रूरत भी कितनी बड़ी है हमारी ज़रूरत भी कितनी बड़ी है। लेकिन कहते हैं लेकिन मौमिन की हरमत तुमसे कहीं ज्यादा। इंसान भी कोई काबा के अंदर बेहुरमती करे ये कम क्यों है, लेकिन किसी मौमिन बंदे के साथ बेहुरमती करे, उसके साथ जुल्म करके ज्यादा बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला ने कहा
इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर के कलाम में जो खुतबा देते हैं उसमें एक बात ये भी कहते हैं, ए लोगों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, ए लोगों क्या है, इन्ना दिमाअकुम, तुम्हारा जो खून है, व अमवालकुम, और तुम्हारी जो इज्जत है, ये जो है हराम अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हराम है। तुम्हारे भाइयों का खून तुम्हारे ऊपर हराम है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत तुम्हारे ऊपर हराम है, किसी को जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा देते, इसे जुल्म से बचना, इंसान जुल्म से इस वजह से बचे, क़यामत के दिन उसके साथ जुल्म ना हो। और यही क्या है, जिसके साथ जुल्म किया था वो क़यामत के दिन आएगा। अल्लाह ताला ये जो था मेरे साथ जुल्म किया था, तो ये बात आप इसका चलना तो क्या है, उसके नेकी से जो है उसको दे दिया जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था, इसका इतना नेकी दे दो, इसलिए जुल्म से बचना। और क्या कहते हैं, या इबादी कुल्लुकुम वालियुन इल्ला मन हदैत, ऐ लोगों तुम सब के सब जो है गुलाम सिवाय उसके जिसको मैं नहीं जानते, मैं युद्ध हो बड़ा आदिया और मैं दुनिया दिला हो बड़ा मुरिल्ला और मैं युद्ध नहीं बड़ा आदिया। इसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, उसको गुमराह नहीं करे, इसको अल्लाह ताला गुमराह करे, उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कोशिश किए अपने जगह के लिए, चाहे ईमान ले लीजिए, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अलीमतन अशहदु बिला इल्लल्लाह, मेरे से क्या है, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को दिखा देंगे कि आप मुसलमान हैं। इतने कोशिश करने के बाद भी कुफर के हालत में रहे, कुफर के हालत में रहे, अल्लाह ताला ऐसा कीजिएगा एक आपसे हमने और हकीम अल्लाह यानी ये का अल्लाह ताला है जिसको हिदायत दे दे। हिदायत अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में नहीं, नबी के हाथ में भी हिदायत है। इसलिए कहते हो सैयद इल्लाह हुवा वली, असल हिदायत वाला वली है, अल्लाह ताला हिदायत, अल्लाह ताला उसको नहीं अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर इस्लाम सिखा दे, क्या असल हिदायत आपका करना, इसको गुमराह करके तो सारी दुनिया मिल जाती है, उसको हिदायत दे रखा है, सिखाना है नहीं कर सकते। इसलिए दुआ भी इंसान करता रहता है, क्या है हिदायत के बाद भी दुआ करता है कि ये सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला मरों जो है सिरात मुस्तकीम की हिदायत होने के बाद फिर हिदायत, क्यों, ये और बड़ी वाला हिदायत मिल गई है, अल्लाह ताला हिदायत छीना नहीं, इसलिए लोग से हिदायत करते हिदायत के बाद गुमराही, इससे भी भला मानते हमेशा इससे दुआ करते हैं कि सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला हिदायत सिरात मुस्तकीम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमेशा दुआ करते रहते, क्या है, या मुकद्दी वल कुलूब सब जिसका क्या है, हमेशा क्यों भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था कि अल्लाह ताला दीन जो है कोई भी पलट सकता है, दीन को जो है को दिखा दे, साबित कर दे, इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते, इससे बड़े सहाबा अबू बकर उमर निफाक से डरते। अब्दुल्लाह इब्न मुलैक रहमतुल्लाह कहते हम 30 से ज्यादा सहाबी लोगों को पाए, कुल्लुहुम यक़ाफून अला नफ्सी निफाक, सब के सब जो है ईमान से डरते थे, उससे ईमान मुनाफिक हो गए। उमर बार-बार ना कहते हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते अच्छा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो है मुनाफिकों के बारे में बताया है, क्या मेरा नाम मुनाफिकों में से है, क्यों अबू बकर उमर है,
जिनको जन्नत की बशारत दी गई फिर भी ईमान से डरते, हलाला से बुराई से डरते। लेकिन आज एक मुसलमान घर में बैठा हुआ समझता है जैसे घर का वारिस है वैसे इस्लाम का वारिस है। नहीं, इस्लाम की विरासत नहीं होती, इस्लाम विरासत से नहीं आता, इस्लाम अमल से आता, इस्लाम अकीदे से आता। अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे रखा है तो कोई गुनाह नहीं करता, जब जिसको अल्लाह ताला गुनाह कर दे तो कोई हिदायत नहीं। कहते या इबाद कुल्लुकुम जाइन इल्ला ऐसे बंदो तो सब के सब जो है भूखे हो भूखे सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं। अगर अल्लाह ताला चीजों को खिलाना चाहे तो उसके दाने को कोई रोक नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला किसी का दाना रोकना चाहे तो पैसा होने के बाद भी नहीं खा सकता। इतने लोग हैं, काफी पैसा है, खा सकते हैं, लेकिन क्या है भाई, ये खाएंगे तो क्या है, शुगर बढ़ जाएगा, है ना? ये खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। ये आप ज्यादा बैठे हो तो उससे भी बड़ी परेशानी बहुत बड़ी किस्मत से मुंह करा है। क्या है, गला से नीचे खाना नहीं उतरता है, पाइप लगा करके इधर नाक से निकालना पड़ता है। लोग क्या है, सब भूखे हो और मुश्किल से अल्लाह ताला कीड़े को खिला देता। ये जब ये बंदा इस चीज को नहीं मानता, इस चीज से जब ये खबर वाला नहीं अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह ताला इस बंदे को मोहताज करते हैं। अरे बंदे को खिला कर कहते हैं, बंदे खिला दे हमें, इस मन से मांगो, खिलाने वाले हमें सबसे उससे की तरह उससे जो है खाना हम को बोल दिया है। जो लोग पीछे नकल करते हैं, बंदा गाँव से गुजरा, उसको प्यास लगी काफी, तो एक कुआं की तरफ गया, कुआं के तरफ जहाँ तक फिसल करके कुआं के अंदर ही, कुआं में खाली बिल्कुल खाली कुआं, गिरा नीचे बिल्कुल, और सूर्य इतने ऊपर से गिरा मर गया, और कोई जल्दी आ करके उसको रस्सी बांध करके उठाए, देखते हैं बिल्कुल ठीक है। उसके लिए खाना पीना लाते हैं, दूध लाते हैं, खाना पीना खाता है दूध, फिर जैसे उठता है बच्चे से निकल जाता है, फिसल कर गिरता है, अल्लाह ने उसके लिए वो लीक करके रखा था, आकर के डाला और इसके ऊपर से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही गिर करके फिसल कर गिर गया। अल्लाह ताला जिसके लिए रिस्क दिया उसको पहुंचना है। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मालूम लन तमूत नफ्स हत्ता तस्तगफिर रिज़्क़हा। लोगों जान लो, एक बंदा तब तक मौत उसको नहीं आने वाली है जब तक उसका रिज़्क़ उसके पास मुकम्मल नहीं हो रहा है। जब तक एक बंदा अपना रिज़्क़ मुकम्मल नहीं कर ले, अल्लाह ताला जो उसके खाते में लिख करके रखे, तब तक वो है। इस वजह से देखते हैं एक बंदा बिस्तर में है, उसे खिलाया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे करके गोल करके खिलाते हैं, शरीर चल रहा, लेकिन एक सेहतमंद था, उसका रिज़्क़ मुकम्मल हो गया, सो करके मर गया, कभी चलते चलते गिर गया, खत्म हो गया। अल्लाह ताला जो लिख दिए है वो करने वाला नहीं, जो लिख दिए उसको करने वाला नहीं। इसलिए इंसान जो है अल्लाह की तरह मेहनत करता है कि अपना रिज़्क़ बढ़ा ले, रिज़्क़ मांगो अल्लाह ताला से। उसके तरफ आप में अल्लाह बोले दे मां यहाँ पे मेरा जब रही होता एक किस्सा नकल करते हैं, अल्लाह हमें घर से लिया चाहे 70 नहीं बहुत ढूंढा,
अपने इलाके में कोई उसको वकील नहीं है जिसको दे सके, जो सही में वकील हो। यहाँ करके दूसरे इलाके में चले गए, दूसरे इलाके में जा करके एक ऐसा आदमी मिला कि सही में वो वकील था, कहीं घर भी जाकर गिर गया। अब क्या कहता है देने के बाद, ये सुनो अगर आदत हो तो मेरे पास आ जाता। वो क्या कहता है जवाब देता है, लेकिन सुनो आदत भले ही मेरी थी, लेकिन अल्लाह ताला हमको अपने घर में रखे हैं, लेकिन तुमको जो है अपने इलाके से निकाल कर मेरे घर में लाए। रब्बुल आलमीन ने जरूरत मेरी थी, लेकिन निकाले किस वाला था, क्यों निकाले? अल्लाह ताला ने मुझे निकाला है, तो उसके ऊपर तवक्कुल हो, मेहनत होगा, सबको इख्तियार करना। उसके बाद कहते हैं क्या इबाद कुल्लुकुम आलिम इल्ला मन कसबतु, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब जो है नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैंने कहा था, बस तक सुनिए बस सुनो, क्या है मुझसे कहा होगा तो मैंने क्या बोला है। आज इंसान बहुत सारे इंसान देखते होंगे और बहन लगे भी लगे, क्या है बहुत कोई सब कुछ लगा हुआ, टीवी लगा हुआ करके टीवी लगा हुआ लगे पर बहुत सारे ऐसे बंदों क्या है, इससे बड़ा नंगा बन क्या हो सकता है। इंसान बिल्कुल पूरे लिबास में, लेकिन सारे गलत क्या सारे ऐब जो है लोगों के सामने, इससे बड़ा नंगा बन क्या हो सकता है। पूरे कमरे में है, लेकिन लोग उसके सामने खड़ा किया जाता है, सारे ऐब कर नहीं। वो बंदा जो लजीज इंसान है, जो क्या खाता करवा पहनता है, जिसम का कोई हिस्सा ठीक ही आता है, लेकिन उसके खराबियां उसके सारे ऐब उसी के साथ है, अल्लाह ताला और उसके बीच में कोई नहीं जाता। मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कपड़ा पहना हुआ, इज्जत वाला भी कपड़ा पहना हुआ, तकवा वाला भी कपड़ा पहना हुआ, अभी असल वाला भी कपड़ा नहीं पहना हुआ। कहते हैं क्या है बात, यही बात है, यही बात है क्या है बात। इन कौम तुस्तिमून बिल्लैल वन्नहार वअना अनज़िरुकुम जमीआ, ऐ मेरे बंदों क्या है रात भी गुनाह करते, तो रात भी गुनाह करते रहते, तो रात भी गुनाह होता रहता है, ये क्या है वअना अनज़िरुकुम जमीआ, मैं सारे गुनाहों को माफ करूंगा। वस्तग़फिरूनी, तो मुझसे माफी मांगो, मुझसे मग़फ़िरत करो, और फिर देखो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। ये अल्लाह ताला कुरान में आयत फरमाते हैं, बोल या इबाद अल्लज़ीना असरफ़ू, यहाँ भी अल्लाह ताला इबादी का जो बुला रहे हैं मेरे बंदो, ये बहुत बुरा कैसे है, बहुत बुरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, कहते हैं आप सबको माफ करूंगा, बहुत ज्यादा जो है जाहिलियत में कदम किए थे, बहुत जरूर जीना, बहुत सा जीना भी करके थे, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम लाने के आए हैं, लेकिन एक बात है जो कहेंगे जाहिलियत में बहुत गुनाह है, तो वो गुनाह भी उसमें भी खत्म होगी। अल्लाह ताला ये आयत है या इबाद अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरे बंदो जो बहुत ज्यादा गुनाह करते अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं हो, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला जो है हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह ताला की ये मग़फ़िरत वो अब क्या एक बंदा दुनिया में बदल किया हुआ था, कहता है एक मशहूर आदमी के पास अली बिन गवाही मेरे लिए बाबा है, कहता नहीं तुम्हारे लिए बाबा नहीं, कतल कर दिया, 100 आदमी को सेंचुरी कर दिया। जब आदमी से पूछा अली बिन गवाही मेरे लिए बाबा है, कहता हाँ, और आना करने का था तुम्हारे दरमियान कौन सी आ रही है, बाबा तुम्हारे दरमियान कौन सी आ रही है,
अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करो, आपने ज़मीन को छोड़ कर दूसरी ज़मीन की तरफ करो, क्योंकि वहाँ खराब हो गए थे उनके साथ अल्लाह को जुड़ा जाओ। हाँ ठीक, तो इसका ये भी है और करने की बात ये भी है कि इंसान रहे तो अच्छे लोगों के साथ रहे, आवाम लोगों के साथ रहे तो बिगड़ेगा, कभी उसके साथ अच्छाई नहीं होगी। चले जाता बंदा बीच रास्ते के बीच में उसके पास मौत आया, मौत का बड़ी साथ में जरूर ले लेगा। क्या आदाब के फरिश्ते भी है, रहमत के फरिश्ते भी है। क्या एक फरिश्ता आता है जाता है, क्या है ये लतीफ सुनाबीन है, क्या है ज़मीन जहाँ से ले रहा है और जहाँ तक जा रहा है उसको नापो। अभी से आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देते क्या है ये मेरे तरफ जा रहा है और जगह तुम मेरे इसकी तरफ करीब हो जाओ। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। अब इससे बड़ी बात क्या करिए, एक ज़िना करने वाला मौत ज़िना करता है नमाज़ पूरा माफ़ होना सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह ताला कहते मशक्क़त आओ ना वो सारा हुआ होता है, अल्लाह ताला जो है उसको बता देते उसको माफ़ कर देते। सुनना क्या इसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते सुनो रअयतु रजुलन यतकल्लमु फी नहरिल जन्नह, हम एक बंदे को ऐसा भी देखे वो जो है जन्नत के नहरों में जो है बिल्कुल मौज मस्ती कर रहा है। क्या किया था भाई, सिर्फ उसका काम ये था कि मुसलमानों का रास्ता इसमें कचरा था, इसमें एक ताली की गई थी उसको हटा दी, बस यही सोच कर मुसलमानों को तकलीफ ना हो, बस इसके वजह से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के लिए जैसे सिर्फ इंसान अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला, इसलिए फरमाते दूसरे हदीस में कि मेरे बंदो जन्नत और वाला का ज़ुरूर का आना समा, मेरे बंदो अगर तुम्हारे गुनाह क्या है आसमान में नहीं पहुंचे, इतने गुनाह किए तुम मसलनी फिर जो है मुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं और अब गुनाह का बड़ा हुआ तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, कोई विचार नहीं करे। आज करीब जवाबी विद्या नहीं आराम नहीं कसरत से इंसान को चाहिए इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला दुआ सुनता है, अपने बंदों को माफ़ करवाता है, खास करके इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर करते रहते थे है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल है ना, अक्सर हम ये दुआ सुनते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला दुनिया में जो भी दे उसमें अच्छा दे, थोड़ा भी देता है अल्लाह ताला उसे बरकत दे, जो भी देता है अल्लाह ताला वो मेरे लिए फायदा रहे, और क्या है वो भी अल्लाह ताला आखिरत में भी जो है अच्छा दे, बता अच्छा दे, हम जो अमल करके आए उससे ज़्यादा बरकत दे, वो भी अज़ाबन्नार हम क्या है जहन्नम से बचा दे। इससे बड़ी क्या हुआ है, दुनिया में भी अच्छा है, आखिरत में भी अच्छा है और जहन्नम से बचा है, इससे बड़ी क्या हो सकती है। इसे हमारे बहुत ही जन्नत हमारे पास असल काम क्या वो बंदा है क्या है जहन्नम से उसको बचा के और जन्नत से वो जाना है सही सलामत, ये असल बंदा नाम क्या है चाहिए अल्लाह ताला के पास आए, अपने गुनाहों को छोड़े, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला हमारे खताओं को हमारे हमारे बीमार है वो
मुसलमानों की हिफाजत फरमा और मुसलमानों के इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और सब लोग के अहल व अयाल के बरकत फरमा और हमारे अहल व अयाल के बरकत फरमा और हमारे माल व औलाद की बरकत फरमा और हमारे माल व औलाद की बरकत फरमा और हमारे अमाल की इस्लाह फरमा और हमारे अमाल की इस्लाह फरमा और हमारे अमाल को कबूल फरमा और हमारे खताओं को गलतियों को माफ फरमा और हम लोगों को अपने नेक बंदों में सुना उनमें से बड़ा जिसे तू मोहब्बत करता है और उनमें से ना बड़ा जिसे तू नफरत करता है और उनमें से ना बड़ा जिसके ऊपर तेरा आराम राजी होता है और हम लोगों को जन्नत के दोस्त में सही बना जहन्नम से बचा सुभान अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون